हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रयोगवाद, नकेनवाद और परपद्यवाद, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्टली पीजीटी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हम उनको पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, जो गीत फरोश है ये किसकी रचना है। ठीक है, 1 मिनट में पेन ले लूँ। गीत फरोश किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की अगर बात करें तो इनका जन्म जो था वो 1913 में इनका जन्म हुआ था। 1985 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मृत्यु को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो मृत्यु से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु 1985 में हुई थी। अगर बात करें इनकी अन्य रचनाओं की तो वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश है, चकित है दुख मेरा, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी जो है ये आपके जो पीजीटी एग्ज़ाम अभी होना है उसके सिलेबस में आपको ये बुनी हुई रस्सी जो है वो पढ़नी है। ठीक है, खुशबू के शिलालेख हैं, व्यक्तिगत है, परिवर्तन जिए, इदम नमम, त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या को भी आपको पीजीटी एग्ज़ाम के लिए उसको भी डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अनाम तुम आते हो, कालजयी है, मानसरोवर है, नीली रेखा, तू उसकी आग, ये कोहरे मेरे। अन्य और भी इनकी अनेक रचनाएं हैं जो कि आती हैं। तो आपके जो भवानी प्रसाद मिश्र है अगर बात करें तो ये दूसरे सप्तक के कवि आपके आते हैं। ठीक है, जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता था वो हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन आगे हमारा आता है, माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल। ठीक है, माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो देखिए ये भी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा आंसर बी ऑप्शन, केदारनाथ सिंह जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ सिंह जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात अगर केदारनाथ सिंह की भी कर लें तो मैं आपको बताऊं कि केदारनाथ सिंह इनका जो जन्म हुआ था केदारनाथ सिंह का 1934 में। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ पेन के साथ। केदारनाथ सिंह, अरे यार पेन तो आया ही नहीं। केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था आपका 1934 में और मृत्यु हुई थी 2018 में। ठीक है, केदारनाथ सिंह की अगर बात करें तो बिल्कुल अभी ज़मीन पक रही है। यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कविताएं, अन्य कविताएं। ठीक है, और बाघ बाघ इनकी लंबी कविता आती है, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, है ना, मंच और मचान इनकी लंबी कविता 2 इनकी आती हैं। एक बाघ आती है और एक मंच और मचान इनकी 2 लंबी कविताएं आती हैं आपकी। ठीक है, किसकी, केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह की अगर बात करें तो ये तीसरे सप्तक के आपके कवि माने जाते हैं। ठीक है, तीसरे सप्तक के कवि हैं आपके केदारनाथ सिंह, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके केदारनाथ सिंह भी। ठीक है, चलिए अगर क्योंकि अभी अगर मैं इसको पूरा और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि केदारनाथ सिंह जो हैं इनकी जो मुख्य रूप से जो ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना और गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के ये कवि माने जाते हैं आपके। कौन माने जाते हैं, केदारनाथ सिंह माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध कविताएँ हैं, बनारस है, अनागत एवं फर्क नहीं पड़ता है, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध रचनाएं भी इनकी अन्य आती हैं। कविता में बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, क्षेत्रीय बोली भोजपुरी भी इन्होंने पर्याप्त मात्रा में जो है इसका प्रयोग जो है वो किया हुआ है। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे आता है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि है। ठीक है, आपको तार सप्तक का कवि बताना है तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आगे। ठीक है, आप देख के ही समझ गए होंगे कि आगे जो है ये तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। आगे के संपादक में ही 4 सप्तक जो थे वो प्रकाशित हो गए थे। ठीक है, अगर बात करें कि आगे की तो आगे के संपादक में ही जो थे वो ये भी देखिए ये जो एचएस में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जो था ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये। ठीक है, आगे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे जो इस प्रकार थे। पहले का नाम था तार सप्तक जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1943। ठीक है, दूसरे सप्तक की बात करें तो 1951। ठीक है, तीसरे सप्तक की अगर बात करें तो 1959 है, और अगर चौथे सप्तक की बात करें तो 1979 जो है इसका समय रहता है। ठीक है, जबकि उसके बाद जबकि धर्मवीर भारती आते, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाएं जो थी वो संकलित थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं।
ठीक है, हमने कर लिया है यहाँ पर कि जो धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता है, ये किस सप्तक के कवि हैं, तो ये आपके जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा सही है, तो सही की बात बतानी है आपको, कौन सा है। पहला सप्तक, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला सप्तक नहीं होता है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक ये नहीं होता है, बल्कि जो सही ऑप्शन होगा सी, ये जो है ये तार सप्तक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से सुमिलित नहीं है, नहीं है बताना है आपको। ठीक है, मुक्ति मार्ग है भारत भूषण अग्रवाल का, बिल्कुल सही है। पिघलते पत्ते रांगे राघव का, बिल्कुल सही है। और अजय खंडहर निराला का है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये निराला का नहीं है, बल्कि ये भी आपके रांगे राघव का ही है। ठीक है, और प्रलय सृजन आता है, ये शिव मंगल सिंह सुमन का आता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आगे है कि जमीन पक रही काव्य संकलन के रचयिता कौन है, तो आपको पता है जमीन पक रही है ये आपका जो है ये केदारनाथ सिंह का है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये सीरीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, सीरीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर बात करें ज़मीन पक रही है, तो ये हमने बात की है केदारनाथ सिंह की है, तो थोड़ा सी इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। ज़मीन पक रही काव्य संकलन के रचनाकार आपके केदारनाथ सिंह हैं। ठीक है, इनकी अन्य काव्य कृतियाँ जैसे अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कविता, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, बाघ इनकी लंबी कविता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आगे, आपके आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर बात करें तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पटंगे, लोग, है ना। सुदामा पांडे धूमिल की बात करें तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रघुवीर सहाय की बात करें, सीढ़ियों पर धूप। अभी अगर आपने एकलव्य का एग्जाम दिया होगा, एकलव्य पीजीटी का एग्जाम दिया होगा किसी ने अगर, तो आपने देखा होगा वहाँ पर रघुवीर सहाय के जो थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे पूछे गए थे, तो सीढ़ियों पर धूप ये क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, एक समय आदि जो हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो आपके केदारनाथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुआनो नदी निम्न में से किस कवि की कृति है। कुआनो नदी आपको पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इनके अन्य कृतियों की अगर बात करें, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पे टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए। ध्यातव्य है कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं ये जो है ये भी आपके जो हैं वो तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं आपके। ठीक है, 1943 में आपका तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उसके प्रमुख कवि आते हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है इनमें से काव्य संग्रह आगे का नहीं है पूछा गया है। आंगन के पार द्वार, बिल्कुल। धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आगे का नहीं है, तो आपका बी जो है ये नहीं है। ये किसका है, तो ये किसका है, ये जो है आपका ये त्रिलोचन का है। ठीक है, ये क्या है, ये त्रिलोचन का है। त्रिलोचन को गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान भी कहा था। ठीक है, अरे मैं क्या लिख रही हूँ, है ना, त्रिलोचन का है ये। ठीक है, किसका है ये, त्रिलोचन का है। ठीक है, त्रिलोचन करने में आते हैं जैसे चैती आते हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमूला है ना। जबकि आपकी बाकी जो अन्य काव्य कृतियाँ हैं वो सारी ही आपकी जो हैं वो आपके आगे की हैं। सदा नीरा आदि आगे की रचनाएं हैं। सदा नीरा हमारा यहाँ पे न्यू है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी धरती तो मैंने आपको बता दिया है कि त्रिलोचन का है। त्रिलोचन को जो मुक्तिबोध ने क्या कहा था, अवध का किसान कहकर पुकारा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। ठीक है, संशय की एक रात जो रचना है ये किस कवि की कृति है, तो आपको पता है ऑप्शन सी, नरेश मेहता। ठीक है, किसकी है, नरेश मेहता की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर यहाँ पे बात करें संशय की एक रात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये राम कथा पर आधारित है। संशय की एक रात जो है ये किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। ये चैत्य हो गया, प्रभात पर्व, अरण्य, नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियाँ भी आती है। अरण्य के लिए नरेश मेहता को जो है वर्ष 1988 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1988 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? अरण्य के लिए दिया गया था इनको, नरेश मेहता को, है ना। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए वर्ष 1992 में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1992 में जो है वो नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण रचनाओं के लिए, है ना। संपूर्ण रचनाओं के लिए दिया गया था इनको 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, आपके अगर बात करें आगे हम तीसरे सप्तक की, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरे सप्तक का प्रकाशित हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1959 में जो है वो तीसरा सप्तक आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तीसरे सप्तक की अगर बात करें, अगर हम यहाँ चारों सप्तक की अगर बात करें तो एक बार सरसरी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चार सप्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम तार सप्तक की। ठीक है, तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 है। ठीक है, फिर अगर आपका दूसरे सप्तक की अगर बात करें तो दूसरा सप्तक आपका 1951 में आता है। ठीक है, तीसरे सप्तक की अगर बात करें तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में आता है। और अगर चौथे सप्तक की बात करें हम तो वो आता है आपका 1979 में आता है। ठीक है, तो ये आपके चार सप्तक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके ये चारों ही सप्तक, और समय यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप इसको बोलना चाहें ना तो बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन तार सप्तक से आपको पता है बनता है और बहुत बार रेगुलर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 18 में पूछा गया है, 17 में 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़, ये है ना, मतलब कितनी बार जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से तो आपको 5 के 5 मार्क्स ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है। तो तार सप्तक के अगर प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो आपको पता है 1943 जो है इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, 1943। ठीक है, आपको पता है कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद ने किया था, मतलब अगे जी ने किया था, और इसके प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ भी माना जाता है। इसमें 7 जो प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का संग्रह है। इन कवियों का नाम इस प्रकार है, जैसे तार सप्तक की अगर बात करें तो अगे हैं रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नैमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल जो हैं ये इनके प्रमुख कवि जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगली सीरीज में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।